प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। शालोम। और आइए प्रियजनों, आज हम प्रभु की भक्ति आराधना में भाग लें, प्रभु की स्तुति करें। आज का ये दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है और आज प्रभु आ रहे, तो आइए हम आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, उनकी बड़ाई करें। पवित्र 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 पिता, हम आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय आपके महान और पवित्र उपस्थिति में आते हैं धन्यवाद के साथ प्रभु जी। आज का दिन दिखाया प्रभु जी, और प्रभु यहाँ तक प्रभु आप बेनज़र बने, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसके आगे की आपकी जो अद्भुत योजनाएं हमारे जीवन के लिए, इसके लिए आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं। राजा दे राज परमेश्वर पिता, हम आपको गौरव महिमा देते हैं। जाने अनजाने में हमसे किसी प्रकार का कोई गुनाह पाप अपराध हुए तो क्षमा कर प्रभु यीशु। हमारे सारे शत्रुओं को हम क्षमा करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने भी हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, रुलाया सताया, बुरा भला कामों ने, क्षमा करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाया, उनके हृदय को छू लीजिए प्रभु जी। और प्रभु प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जी जो प्रभु जी आपके वचनों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं प्रभु, जो आपके विरोध में प्रभु, जो लोगों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं, यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं कि प्रभु जी इस समय प्रभु किसी भी प्रकार का श्राप जो हमारे विरोध में, उसको हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम में और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। आपने हमें गढ़ों को ढा देने का अधिकार दिया है। सारे गढ़ जो शैतान ने हमारे विरोध में बांधे हैं, उसको हम ढा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ कलवरी के क्रूस पर, जो पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से हमें छुटकारा दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। आइए पवित्र आत्मा हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम स्तुति आराधना में जाएं और परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। युगान युग राज करने वाले, हे अति करुणा में परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते इस समय धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की स्तुति आराधना आपको स्वीकार हो प्रभु, और आज का जो वचन आने वाला है वो आपको प्रभु आपकी ओर से हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी से बातें कीजिए प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। देव बापाचा जय जयकार करा, देव बापाचा जय जयकार, देव बापाचा जय जयकार करा, देव बापाचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, देव बापाचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, देव बापाचा जय जयकार, प्रभु येशूचा जय जयकार करा, प्रभु येशूचा जय जयकार, प्रभु येशूचा जय जयकार करा, प्रभु येशूचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, प्रभु येशूचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, प्रभु येशूचा जय जयकार, पवित्र आत्म्याचा जय जयकार करा, पवित्र आत्म्याचा जय जयकार, पवित्र आत्म्याचा जय जयकार करा, पवित्र आत्म्याचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, पवित्र आत्म्याचा जय जयकार, जय जयकार करा, जय जयकार करा, पवित्र आत्म्याचा जय जयकार, देव बाप्पाचा जय जयकार करा, देव बाप्पाचा जय जयकार, प्रभु येशूचा जय जयकार करा, प्रभु येशूचा जय जयकार, पवित्र आत्म्याचा जय जयकार करा, पवित्र आत्म्याचा जय जयकार। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच हर्षित और आनंदित होकर प्रभु आपके भवन में हम आते हैं, आपकी उपस्थिति में हम आते हैं प्रभु जी, झुककर धन्यवाद देते हैं आपके अनगिनत उपकारों के लिए प्रभु। पिछला पूरा सप्ताह आपने हमें संभाला, पिछले पूरे हफ्ते में प्रभु जी आपने हमारी लाज रखी, जरूरतों को पूरा किया परमेश्वर।
हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ आनंदित होकर हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु जी। हमारे जीवन में जितनी भी मुश्किलें हैं प्रभु जी, जितने भी सवाल हैं प्रभु जी, उन सब का उत्तर आप है परमेश्वर। आपने हमारी जिंदगी को बदल दिया है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इस समय आपके जितने भी दूत हैं प्रभु जी, उनके संग मिलकर हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। है तेरा नाम सब नामों से ऊंचा, कोई नहीं तेरे समान। ना था ना है और ना कोई होगा, तेरे जैसा राजा महान। है बहता तू दरिया जीवन का, तू झरना रास्ता, तू जन्नत का, नाम तेरा है जरिया। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। महिमा की है एक तू ही आशा, तुझ पर है मेरा ईमान। मेरा अंधेरा लेकर मुझे दिया, तेरी रोशनी मेरी पहचान। है बहता तू दरिया जीवन का, तू झरना रास्ता, तू जन्नत का, नाम तेरा है जरिया। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम नाम नाम, यीशु नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति, महिमा, गौरव, प्रशंसा करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते पिता, वचनों के लिए हमें तैयार कर प्रभु, हमसे बातें कीजिए प्रभु जी, ऐसा आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। ये स्तुति और आराधना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, इसे स्वीकार कीजिए, ऐसा आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम आज वचन में चलते हैं और आज परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए है पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 6 वचन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 6 वचन। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, इन वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस पवित्र वचन के द्वारा आज आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। आने वाले जो सारे वचन हैं उस सभी प्रभु हमारे लिए उत्साहित करने वाले प्रभु, प्रोत्साहन देने वाले प्रभु जी, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करने वाले वचन बने, ऐसा होने देना प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं। हम केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। प्रिय ना ये फिर से एक बार इस वचन को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 4:6 हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। प्रिय हम जब लोगों को बताते हैं, जो लोग सुनते हैं, है ना, जो हम वो बात बताते हैं जो परमेश्वर से कहते हैं। आज प्रियजनों, इस संसार में और विशेष करके हमारे इस भारत देश में, इंडिया के अंदर देखिए, बड़े बड़े जो लीडर्स लोग हैं, है ना, ये लोग मसीह लोगों के विरोध में है। अंदर से इनका बहुत कट्टर एकदम उनका योजना चल रही है, मसीह लोगों को किस तरह से तकलीफ पहुंचाए, पीड़ा पहुंचाए। कुछ लोग भ्रम में है, वो कंफ्यूजन में है, उनको पता नहीं क्या करना क्या है। आज बड़े बड़े संकट या बीमारी, जानलेवा बीमारी, ऐसे लोग जब प्रार्थना में आते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, उन्हें चंगाई मिलती है। प्रियजनों, हमारे इस भारतवर्ष के अंदर, पूरे देश के अंदर आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो मुस्लिम है, जो हिंदू है, पारसी है, जैन है, बौद्ध धर्म के, सभी धर्म के लोग जो भी है, उन्होंने कहीं ना कहीं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को प्राप्त किया है। वो कहेंगे आपसे कि भाई हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने कार्य किया है। लेकिन कुछ लोग जो है उनको फंसा रहे हैं, उनके सामने झूठा बात है ना, वो उनके सामने रख देते हैं। वो कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं। प्रियजनों, हमें किसी का धर्म परिवर्तन करके क्या मिलेगा? मैंने आज तक किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। क्या मिलेगा? कौन देता है पैसा? पहले बताइए, कौन देता है पैसा, है ना? सो ये सब झूठ है प्रियजनों। प्रभु का वचन कहता है फिर से एक बार, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। वो हमारी नहीं सुनता। प्रियजनों, मैंने कुछ दिन पहले एक किसी व्यक्ति के बारे में वीडियो देखा, तो वो कहता है कि ये 2 टक्के का जादूगर है, 2 टक्के का जादूगर है और इसके लोग पूजा कर रहे हैं। ऐसा YouTube के ऊपर एक वीडियो मैंने देखा था। ये 2 टक्के का जादूगर ऐसा करके उसका टाइटल दिया है और ये लोगों को फंसा रहा है, ये लोगों को विभूति देता है, ये देता है, वो देता है, ये सब इन लोग कह रहे थे। ठीक है, आज प्रियजनों, हम लोग आपको नहीं फंसा रहे। हमको फंसा कर क्या मिलेगा? हम परमेश्वर के वचन को बताते हैं और प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर के है वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और जो परमेश्वर के नहीं है वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते। आगे, इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। भरमाने वाली आत्मा को पहचान लेते हैं। तो ये हो जाता है प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है ना, आपको और मुझे कहता है ये संसार के सदृश मत बनो। आज कई लोग पैर में काला धागा बांधते हैं, कमर में काला धागा बांधते हैं, हाथ में काला धागा बांधते हैं और ये सोचते हैं कि भाई ये धागा मुझे बचाएगा। प्रियजनों, उसको अगर चाकू से काट दीजिए या उसको थोड़ा सा आग लगा दीजिए, वो धागा जल जाएगा। वो जो धागा है जो आपने बांधा है वो अपने आप को नहीं बचा सकता है, तो आपको और मुझे कैसे बचाएगा? इतनी छोटी सी बात हमें समझ में आनी चाहिए, हमारे समझ में आनी चाहिए। आज कई लोगों के घर में जो प्रभु को मानते हैं, उनके घर में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं लाके रखे हैं जो परमेश्वर उन वस्तुओं से घृणा करता है। घोड़ा पता नहीं कहाँ कहाँ चलकर जाता है, उसकी जो नाल है वो लाकर दरवाजे पे लगा देते हैं, ये सोच करके मेरे घर के अंदर कुछ अच्छा होगा। प्रियजनों, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो लहसुन होता है, जो हरा कलर का उसको होता है, वो लगाएंगे तो भूत प्रेत घर के अंदर नहीं आते हैं। प्रियजनों, इन लोग कहीं भी घुस सकते हैं। जैसा मोबाइल का जो सिग्नल है वो घर में कहीं भी घुस सकता है, वैसा इन लोग घुस जाते हैं। पर उनके लिए उनके अनुसार वातावरण होना चाहिए। पर जिस घर में प्रार्थना होती है, जिस घर में परमेश्वर की आराधना होती है, उस घर में उनका आना नहीं के बराबर है। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के जैसा मत बनो। कुछ लोग कहेंगे मैं प्रार्थना में पिछले 2 साल से आ रहा हूँ, 4 साल से, 8 साल से आ रहा हूँ या 15 साल से आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि आपने अपने अंदर परिवर्तन नहीं लेकर आए। प्रभु का वचन कहता है रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 वचन, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 वचन जी। और इस संसार के सदृश न बनो
परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रियजनों, अगर परिवर्तन अगर आपको लाना है तो अपने चाल चलन में परिवर्तन लाने के लिए प्रभु यहाँ पर बता रहा है आपको और मुझे, चाल चलन के अंदर परिवर्तन लेकर आओ। हम प्रभु में आने के पहले भी वैसे थे, प्रभु के अंदर आने के बाद भी वैसे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इसके लिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है फिर से एक बार, और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से मालूम कर लोगे जब आप संसार की सारी चीजों से हट जाओगे। संसार की सारी चीजों से जब हट जाओगे तब आपको पता चलेगा परमेश्वर की इच्छा क्या है और वो आप पूरी करते जाओगे। ये प्रभु का वचन है। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है, सब कुछ नया हो गया है। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि, वो नई सृष्टि, उसके अंदर सब कुछ नया हो जाता है। मतलब उसका चाल चलन, उसका जीवन, उसका रहन सहन, सब के अंदर वो नयापन आना स्टार्ट हो जाता है। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, परमेश्वर आज आपको और मुझे कहता है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 1 वचन में हम देख लेते हैं, बड़ा सुंदर वचन है। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उनके पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर आया, अपने चाल चलन के अंदर परिवर्तन लेकर आया। इसके लिए अब उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन वचनों में बने रहना बहुत जरूरी है प्रियजनों। आमीन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। फिर से एक बार, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो वो प्रभु से दूर है। पर अगर वो आत्मा के द्वारा, परमेश्वर का आत्मा है, शैतान का आत्मा ने, दुष्ट आत्मा ने, संसार का आत्मा ने, मरी हुई आत्मा ने, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अगर वो चलता है, तो अगर वो अपने शरीर के हिसाब से चलता है तो उसको कुछ लाभ नहीं होने वाला है, कुछ लाभ नहीं होने वाला है। प्रियजनों, ऐसा हम लोग सेवा करते समय बातें देखते हैं कुछ लोगों के जीवन के अंदर, वे लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम शराब पी सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग कितने प्रकार की बातों को आगे लाकर रख देते हैं। लेकिन सत्य ये है कि वे लोग जो मसीह में है उनके पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि अब वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा यानी परमेश्वर के आत्मा, आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो प्रियजनों, हमने पहली बात जो हमने देखा परमेश्वर के वचन में, पहला वचन जो हमने पढ़ा, हम परमेश्वर के हैं और जो लोग परमेश्वर के हैं वो हमारी बातें सुनते हैं। ये हमने वचन पढ़ा पहला यूहन्ना 4:6 के अंदर, हम परमेश्वर के हैं और जो परमेश्वर के हैं वो हमारी बातें सुनते हैं और जो परमेश्वर के नहीं हैं वो हमारी बातें नहीं सुनते हैं। तो प्रियजनों, कुल मिलाकर देखेंगे, प्रभु का वचन कहता है, यदि अभी कोई मसीह में, उसके पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि अब वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार जीता है। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, ऐसे करने के लिए आपको और मुझे परमेश्वर के वचन से भरा हुआ होना चाहिए। आपने देखा होगा जलेबी या इमरती, इसको सुंदर रीति से बनाते हैं। बनाने के बाद उनको शक्कर की जो चाशनी होती है उसमें डालना पड़ता है, वो जो सिरप होता है उसमें डालना पड़ता है। डालने के कुछ समय के बाद वो जो जलेबी है वो शक्कर को अंदर से ओढ़ लेती है, अंदर से उसके रस को खींच लेती है, तब जाकर वो मीठा बन जाती है। पर यदि किसी ने उसको शक्कर के उस सिरप में नहीं डाला, उस चाशनी में नहीं डाला, तो वो आप खाओगे तो कुछ अजीब सा लगेगा, कुछ वो मज़ा नहीं आएगा। उसी रीति से प्रियजनों, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे कहता है, पर यीशु मसीह का जो वचन है हमारे अंदर भीतर तक जाना बहुत ज़रूरी है। ये वचन जो परमेश्वर का है हमारे अंदर जाना चाहिए। आप लोग जो नॉन वेजिटेरियन है, ये कोई भी नॉन वेजिटेरियन चीज़
मटन है, चिकन है या फिश है, इसको क्या करते हैं पता है आप? उसको लाकर उसको साफ करके उसको कट करके उसको मैरिनेट करते हैं। वो जो मसाला होता है, मसाले में डालकर उसको कुछ देर तक रखते हैं। कुछ लोग आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ लोग 4 घंटा, कुछ लोग 12 घंटा, मतलब रात को रख देते हैं और फिर सुबह निकालते हैं। वो कहते हैं कि वो जो फ्लैश है, वो जो मांस जो है, मछली या फिर जो भी है, वो मसाले को अंदर तक खींच लेते हैं और उसका टेस्ट अलग होता है, ऐसा कहते हैं। पर जो ऐसा ही मसाला लगा कर उसको बनाते हैं, उसमें वो टेस्ट नहीं है, क्योंकि वो अंदर तक मसाला नहीं गया है। उसी रीति से प्रियजनों, परमेश्वर का वचन भी कहता है ना, मसीह का वचन अंदर भर दो। अधिकांश, कलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 वचन, कलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 16 वचन। जी, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। सिद्ध ज्ञान, वापस एक बार, सिद्ध ज्ञान। इस संसार में कई प्रकार के ज्ञान हैं। प्रियजनों, जब मूसा नबी फिरौन राजा के पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई आप इन लोगों को ले जा रहे हो भाई। तो उन्होंने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा मुझे परमेश्वर ने भेजा है। तो उसका नाम क्या है? मैं जो हूँ सो हूँ। तो इन्होंने वो जो लाठी थी, वो लाठी नीचे रखा, वो सांप बन गया। सांप बनने के बाद वहाँ उस फिरौन राजा के पास जो जादूगर थे, उन्होंने भी लकड़ी रख दी और वो भी सांप हो गया। तो फिरौन राजा को लगा ये कि एक जादूगर की कला है, लेकिन बाद में उनके समझ में आया कि ये परमेश्वर की ओर से है। प्रियजनों, आज भी इस दुनिया में कई लोग हैं जो आपको जादू दिखाएंगे ट्रेन के अंदर, और कई जगह पर पोस्टर देखेंगे 12 घंटे में आपका काम, फिल्म में आपको काम मिल जाएगा, आप जिससे प्यार करते हो वो आपको मिल जाएगी, आपका लोन पास हो जाएगा, आपका कर्ज से छुटकारा मिलेगा। प्रियजनों, ये जो पोस्टर लगाने वाले हैं खुद कर्ज में डूबे हुए हैं और ये आपको छुटकारा देने वाले हैं। आज कई लोग ऐसे रीति से करते हैं, और कुछ लोग करते हैं तो वो जादू टोना से करते हैं। और प्रियजनों, जादू टोना जो करते हैं उसका अगर आपको कुछ काम होता है तो उसका दंड उतना बड़ा भी होता है। आपको जो दंड उसका मिलेगा परमेश्वर की ओर से, बड़ा खतरनाक है। जो मरी हुई आत्मा, दुष्ट आत्मा के द्वारा ये जो काम करते लोग, ये नहीं जानते हैं, पर जब ये इस दुनिया से जाएंगे उनको पता चलेगा किस आग से वो खेल रहे थे। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर आता है, परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर आ जाता है, तब आपको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम फिर से एक बार इस वचन को पढ़ेंगे, कलोसियों की पत्री 3 अध्याय इसका 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। प्रियजनों, एक दूसरे को चेताओ, एक दूसरे को समझाओ परमेश्वर के वचन के द्वारा। मसीह का वचन अंदर अंदर भर के रखो, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को भर के रखो, जिससे कि आप परमेश्वर के विरोध में पाप न कर सके। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। ओके, हम चलते हैं और एक सुंदर वचनों में, और वो है 1 यूहन्ना 2:26। 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 26 वचन। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। मैंने ये बातें उनके विषय में लिखी जो तुम्हें भरमाते हैं। प्रियजनों, भरमाने वाले बहुत सारे लोग निकले हैं। भरमाने वाले ऐसे कुछ चैनल है, टीवी पे चैनल है जो प्रभु यीशु के विरोध में बोल रहे हैं। कुछ समाचार वाले हैं, कुछ खास लोग हैं, ये मसीह के विरोध में प्रचार कर रहे हैं, मसीह के विरोध में बहुत 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 बुरी बुरी बातें ये कह रहे हैं, है ना। इन लोगों को जो दंड मिलना है वो समय आने पर वो दंड मिल जाएगा। ओके, परमेश्वर अपने समय में अपना काम करता है। परमेश्वर उनको मौका दे रहा है कि वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उसका फायदा नहीं उठा रहा है, कल उनके पास वो समय नहीं होगा, तब उनको पश्चाताप करके भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है। कोई नहीं बचाने वाला। जब स्वयं परमेश्वर आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो फिर आपको बचाने वाला कौन है? कोई भी नहीं बचा सकता। सो प्रभु का वचन कहता है, जो हमने अभी पढ़ा परमेश्वर के वचनों में, कि ये चीजें मैंने इसके लिए लिखे हैं ताकि तुम जो फंसाने वाले हैं तुम उनके साथ में फंस ना जाओ। प्रभु का वचन है। प्रभु देखिए कितना आपके और मेरे लिए चिंता करता है। भरमाने वालों की बातों में मत आओ, चेतावनी दे रहा है। ओके, आगे चलते हैं और 1 यूहन्ना 5 अध्याय
11 वचन। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। प्रियजनों, ये देखिए एक दवा है, ठीक है, इसका नाम एनासिन है। ये सर दर्द के लिए, बदन दर्द के लिए अच्छा है, ऐसा लोग बोलते हैं। ये मेरे पास है, किसी काम का नहीं है, पर जब इसको खोलकर मैं अपने अंदर ले लेता हूँ और उसके बाद इसका असर मुझ पर होना स्टार्ट होता है। उसी रीति से प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है जी, फिर से एक बार हम 11 वचन पढ़ेंगे। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। उसके पुत्र में है। पुत्र को अंदर रखना बहुत जरूरी है, अपने जीवन में उस पुत्र को लाना जरूरी है, तो ही उसके पास जीवन है, तो ही उस व्यक्ति के पास जीवन है, क्योंकि वो जीवन यीशु मसीह में है और वो जीवन हमारे अंदर, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है, वो जीवन हमारे अंदर है, वो जीवन हमारे अंदर है। जी, आगे 12 वचन पढ़ लेते हैं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जिसके पास पुत्र है, पुत्र यानी बहुत सारे लोगों को लड़का लड़की है, उसके बारे में नहीं कह रहा है, परमेश्वर के पुत्र के बारे में कह रहा है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, मतलब अंदर है, पुत्र अंदर है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है। प्रियजनों, हमने जो शुरुआत में जो वचन पढ़ा था, हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 6 वचन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 6 वचन। हम परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर के हैं। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो परमेश्वर हमारे अंदर है, हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। इसी प्रकार से हम सत्य के आत्मा और भ्रम के आत्मा को पहचानते हैं। तो प्रियजनों, क्या वो परमेश्वर का पुत्र आपके और मेरे पास है? क्योंकि यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है, वो फिर से आने वाले हैं और वो अपने लोगों को अपने साथ में ले जाने वाले हैं। और एक दिन ऐसा समय आने वाला है जब यीशु मसीह सारे धरती के लोगों का, जो जिंदा है और जो मर गए हैं, उन सारे लोगों का न्याय करने वाला है। और वो दिन बड़ा भयानक होगा, इतना भयानक होगा वो दिन। लोग रोएंगे, लोग सर पटकेंगे, जो भी करना चाहेंगे, लेकिन उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। तो प्रियजनों, आज वो समय है। यदि आपने प्रभु को ग्रहण किया है और आप छोड़कर चले गए हैं, आपके लिए प्रभु का एक मौका है। लोगों का भरमाने में आकर, लोगों के फंसाने में आकर आप प्रभु को छोड़कर गए हैं, वापस लौट कर आइए। प्रियजनों, हम लोग किसी के साथ में दादागिरी नहीं करते हैं, मारामारी नहीं करते हैं, हम तो खाली बस चेतावनी दे रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से है। और जो लोग बिल्कुल निराश हो गए हैं, अपने आप को जांच लीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, रोमियो 12:2 में लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश न बनो। देखिए आप कहाँ पर चूक रहे हैं, क्योंकि प्रभु के पास जो भी आता है, प्रभु उसे भगाता नहीं, प्रभु उसको जीवन देता है। और परमेश्वर पिता ने कहा है कि वो जीवन मसीह यीशु में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का वो पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। प्रियजनों, मैं कह सकता हूं, ये जो टैबलेट है ये मेरे अंदर है, और ये क्योंकि ये मेरे अंदर है तो वो अपना काम करना शुरू कर देता है। उस रीति से जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, वो अपना काम शुरू कर देता है। आप यदि निराश हो गए हैं क्योंकि आपका काम नहीं हुआ है, बस रुक जाइए। निराशा शैतान का हथियार है, शैतान आपको फंसाना चाहता है। बस आनंदित होइए, क्योंकि स्वर्ग का राज आपका और मेरा है मसीह यीशु के द्वारा। तो प्रियजनों, हम परमेश्वर के पास आए, इस समय लौट कर आए। कुछ लोग आपके ऊपर अत्याचार कर रहे, क्रूरता से पेश आ रहे, प्रभु को छोड़ दो वरना हम आपको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उनकी बातों में मत आना, क्योंकि प्रभु जी ने खुद कहा है, उनसे मत डरो जो शरीर को हानि पहुंचाता है, पर उससे जरूर डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को हानि पहुंचा सकता है, और वो है परमेश्वर। मनुष्य जो है या शैतान जो है, खाली शरीर को हानि पहुंचा सकता है। परमेश्वर शरीर
और आत्मा दोनों को हानि पहुंचा सकता है। तो इसके लिए परमेश्वर के पास लौट कर आइए प्रियजनों। परमेश्वर जो दया का धनी है, परमेश्वर जो हमसे प्रीति करता है, परमेश्वर जिसने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन से मिले। वो जीवन में आगे बढ़िए प्रियजनों। किसी के भरमाने में मत आइए, किसी के लालच में मत आइए प्रियजनों। कोई अगर आपको धर्म परिवर्तन की बातें करता है, चाहे वो मसीह लोग हो या कोई भी हो, उनकी बातों में मत आइए। आप परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर खरा है, सच्चा है, वो आपकी और मेरी पुकार सुनता है। वो बस हाथ भर के दूरी पर है, हाथ भर के, इतनी हाथ भर के दूरी पर है। उनको पुकारिए, वो आपकी सुनेगा और वो आपको बचाएगा। हर तकलीफों से, हर मुसीबत से बचाने की ताकत परमेश्वर के पास है। वो सर्वशक्तिमान है। वो एकमेव प्रभु यीशु है जो मुर्दों में से जी उठा है। इस दुनिया में कई लोग आए, मर गए, कोई नहीं उठा। एकमात्र यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और उनके पास ताकत है आपको और मुझे उठाने की। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए प्रियजनों, छोटी छोटी बातों से हम परमेश्वर पर नाराज ना हो जाए। वो परमेश्वर है, सब कुछ उनका है, अपने समय में सब कुछ खूबसूरत बनाता है। वो आपका जीवन जो रेगिस्तान के बराबर है उसमें वो हरियाली ला सकता है, बाहर ला सकता है। परमेश्वर करता है। बस परमेश्वर चाहता है कि हम उनके पास आए। इस संसार के जैसे लोग जी रहे हैं वैसे नहीं जिएंगे। उस नए जीवन में हम चलेंगे जो यीशु मसीह देता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। ये जो बच्चे आपके सुन रहे, देख रहे हैं प्रभु जी, इन सभी के ऊपर दया कीजिए प्रभु। जो लोग आपसे दूर गए हैं प्रभु जी, उन्हें एक मौका दीजिए प्रभु जी। जो लोग आपको सुनना नहीं चाहते हैं प्रभु जी, उन पर भी दया कीजिए प्रभु जी, क्योंकि नरक की आग भयानक है प्रभु जी। उस धधकती आग में जब कोई जाता है तो उसको वापस आने का कोई रास्ता नहीं है प्रभु। लोग मजाक समझ रहे हैं प्रभु जी। इन लोगों के साथ में रहिए प्रभु जी। जो भरमाने वाले उन लोगों को आपके हाथ में देते हैं, उनके साथ रहिए प्रभु जी। कितना बड़ा भयानक काम वो कर रहे हैं प्रभु, इसका एहसास उनको हो प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। आइए हम प्रार्थना समाप्त करें। भजन संहिता 23:7 में बोलेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं, आंखों को बंद करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है, आज 20 तारीख है, 20 फरवरी है, तो आज संजय गायकवाड़, इस भाई का जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और मनाल पाटिल, इस बेटे का जन्मदिन है और ढेर सारी आपको भी शुभकामनाएं। और कल सोमवार के दिन सेल्डन पासन्ना, इस बेटे का जन्मदिन है। और 23 तारीख को बुधवार के दिन विनोद प्रजापति ब्रदर और उर्मिला सिस्टर, इनका विवाह का सालगिरह है। और 25 तारीख को शुक्रवार के दिन नीला सिस्टर,
नीला जॉन सिस्टर जो है उनका जन्मदिन है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और 26 तारीख को शनिवार के दिन आशीष गायकर इस बेटे का जन्मदिन है। इनको भी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें इनके लिए और सभी के लिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं संजय गायकवाड़ ब्रदर के लिए, मनाल पाटिल के लिए प्रभु जी, शेल्डन पसन्ना के लिए प्रभु जी, और विनोद प्रजापति और उनकी पत्नी उर्मिला सिस्टर, इनका जो शादी का सालगिरह है। नीला अगस्टिन जॉन जो बहन है, इनका जन्मदिन है। आशीष गायकर इनको, और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या कोई एनिवर्सरी है प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। उनका ताबा लीजिए प्रभु जी, आपकी कृपा इनके जीवन में बनी रहे, ऐसा होने देना। हर बीमारी, हर रोग से, जानलेवा तकलीफों से इन्हें बचा के रखना, फंसाने वालों से इनको बचा के रखना प्रभु जी। किसी भी प्रकार का गलत कदम ना उठाए जीवन में, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रियजनों, आप जो हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पर जो लाइक का बटन है उसको क्लिक करने भूलना नहीं, और हो सके इतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो आप पहले से हमसे जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसको जब शेयर करोगे प्रियजनों, हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें मिल जाएगा। एक आत्मा भी अगर प्रभु के पास आता है, किसी एक व्यक्ति को इस वचन का असर होता है, तो हमारी जो मेहनत है वो सफल हो गई है। हमारी कलीसिया किसी से पैसे नहीं मांगती है, हमारी कलीसिया परमेश्वर पर भरोसा करती है। और कोई भी हमारे नाम से अगर आपके पास पैसा मांग रहा है तो प्लीज़ मत देना, किसी को भी पैसे मत देना। और कोई ये कहता है कि हम लोग पैसे मांग रहे हैं, उनको बता दीजिए हम किसी से पैसे नहीं मांगते हैं, हम बस परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैलाते हैं, और परमेश्वर हमारा यहोवा इर्रे, उपाय करने वाला परमेश्वर है, उपाय करता है। ये मिनिस्ट्री परमेश्वर की है, तो इसका उपाय करने का काम परमेश्वर का है। मैं किसी से जाकर भीख नहीं मांगूंगा, दान नहीं मांगूंगा, चंदा नहीं मांगूंगा, क्योंकि मिनिस्ट्री परमेश्वर की है। और प्रियजनों, याद रखना, हम लोगों को प्रार्थना में याद कीजिए। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।